हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हमें गांव जाना है आज शाम में। तो मैं यहाँ पर घर में सारे कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि जो यहाँ के कपड़े कम से कम वो धो दूँगी, सारे साफ़ रहेंगे तो आने के बाद फिर कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, बस गांव से जो कपड़े आएंगे वही धोने पड़ेंगे। तो वही सब मैं कपड़े धो के फैला रही थी और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और ये पौधे लेकर के आए हैं हम गाँव ले जाने के लिए। तो इसमें 2 आम के पेड़ हैं, अनार है, अमरूद है, केला है और यही फल के ही पौधे हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसको लेकर के जाना है, गाँव में लगाएंगे हम। तो यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग हो गई है और यहाँ पे चप्पलें भी मैंने पैक कर ली हैं। साथ में मेरे यहाँ मेकअप के सारे सामान हैं, बच्चों के इनके कपड़े हैं जो पहन कर के ये जाएंगे ये। और अभी ये इसमें मैंने थैले में खिचड़ी वगैरह भी बाबू का बनाने का सब सामान रख लिया है, उसका न्यूबलाइज़र वगैरह, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें लेकर के जाती हूँ जब भी मैं जाती हूँ तो, क्योंकि वहाँ पर फिर कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने मंगलसूत्र और कान में का भी एक रख लिया है कि कहीं होली के दिन पहनना हो तो पहन लूँगी। बाबू के खाने का टाइम हो गया था तो उसके लिए मैंने खिचड़ी भी बना ली थी, क्योंकि फिर जाते जाते लेट हो जाएगा, तो उसको मैंने बना करके खाना खिला दिया था। और यहाँ पर ऋषु अपना क्राफ्टिंग का काम कर रहा है, कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है वो सारा टाइम। और बाबू अपना लेट के मोबाइल देख रहा था और कपड़े सूख गए थे, शाम हो गई थी, तो फिर वही सब मैं कपड़े उठा करके रख रही थी। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं तो वो बच्चों के लिए पिचकारी लेकर के आए हैं। तो ये छोटू सी पिचकारी छोटे बाबू के लिए और ये बड़ी वाली ऋषु की है। और उसके लिए टी शर्ट भी लेकर के आए हैं होली में पहनने के लिए। ये साथ में समोसा भी लेकर के आए थे। फिर बस हमने समोसा खाया और समोसा खाने के बाद फिर हम निकल गए थे, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके रात होती जा रही थी और निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था हमें। सारा सामान गाड़ी में रखा गया था, बस ये पौधे बचे थे, तो ये पौधे लेकर के जा रहे थे रखने के लिए। और मैंने फटाफट से दौड़ के देखा गेट सही से बंद है कि नहीं। फिर मैं भी पीछे से चली गई थी और यहाँ पर ये पौधे रख रहे थे गाड़ी में, तो पौधे अट ही नहीं रहे थे, क्योंकि आम के पेड़ काफ़ी बड़े बड़े से थे, तो फिर उसे इन्होंने आगे वाली सीट पर रख दिया था। बाकी के पौधे छोटे छोटे थे तो वो सामान के साथ डिग्गी में हट गए थे। फिर बस हम सब सामान रखने के बाद निकल गए और फिर यहाँ पर हम घर पहुँच गए हैं। पहुँचते पहुँचते 10:30 बज गए थे और गांव में तो सब लोग सो जाते हैं, तो पूरा सुन सपाटा था, कोई भी नहीं था गांव में, कोई दिख ही नहीं रहा था, सब लोग सो गए थे। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले गाड़ी में से सारे पौधे निकाल करके बाहर रखे गए, तो उसको रखने के लिए हम जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ रखेंगे। तो ये किचन के गेट के पास ही रख दिया था फिलहाल हमने। फिर हुआ कि अंदर किचन में रख देते हैं साइड में, लेकिन फिर पापा बोले कि नहीं, बाहर ही रखते हैं, वहाँ पे रात में ओस लगेगी तो उसको अच्छा रहेगा, पौधे सही रहेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारा सामान भी रूम में आ गया था और मम्मी ने घर की लिपाई करवाई है, तो रूम बहुत साफ़ सुथरा सा दिख रहा था। और बाबू यहाँ पर अपने चाचू के साथ खेलने लगा था। फिर यहाँ सुबह हो गई थी, सुबह में मैं आ गई थी किचन में, और किचन में यहाँ पर आज चूल्हे पे खाना बन रहा है, क्योंकि चूल्हे पे ना ज़्यादा लोग रहते हैं तो जल्दी खाना बन जाता है। और गैस पे धीमे धीमे बनता रहता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मम्मी बोली चूल्हे पे ही बना लेते हैं। तो इसमें मम्मी ने अभी नया किचन ये बनवाया है मिट्टी का, क्योंकि अभी बहुत सारे लेबर वगैरह लगे हुए हैं ना काम करने के लिए, तो उन लोग का भी खाना बनता है तो चूल्हे पर ही बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे चूल्हा और गैस दोनों रखा हुआ है। तो वहाँ ऊपर में चौकी पर गैस रखा हुआ है और इधर नीचे में चूल्हा बना हुआ है। तो जो थोड़ा बहुत काम होता है वो उस पर होता है और बाकी का खाना बनाने का लेबरों का काम इस पर होता है। तो इस पर हमने अपने लिए भी खाना बनाया आज। आज होली का त्योहार है, लेकिन होली जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी शोरगुल होली का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई होली नहीं मना रहा है, पूरे गांव में शांति फैली हुई है, क्योंकि वो जो मर गई हैं तो फिर उसकी वजह से इस साल होली नहीं मनेगा। खीर रखा था मैंने चूल्हे पर बनने के लिए, फिर मम्मी ने कहा मैं उसको देख लूँगी, तो फिर मैं आ गई थी रूम में। और रूम में आने के बाद फिर मैंने यहाँ बिस्तर की साफ़ सफाई करी, क्योंकि रात में हम सोए थे, तो फिर उठे जब तो फिर बाबू सो रहा था, इसलिए बिस्तर वगैरह कुछ सही नहीं किया, ऐसे ही छोड़ के हम चले गए थे बाहर। और फिर यहाँ पर बाबू भी उठ गया था तब से, तो फिर वही बिस्तर वगैरह मैंने साफ़ सुथरा किया। उसके बाद फिर यहाँ पे बाबू की दोस्त आ गई थी उसके साथ खेलने के लिए, तो फिर ये जाने के लिए बिल्कुल परेशान था, तो फिर मैंने इसको तेल वेल लगा दिया। उसके बाद इसको फिर भेज दिया खेलने के लिए। तो ये भी थोड़ा देर खेल करके आएगा, तब इसको भी खाना वगैरह मैं खिलाऊंगी। बाबू को भी यहाँ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि साथ में बच्चे मिल जाते हैं खेलने के लिए, तो फिर उसको मैंने छोड़ दिया खेलने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद जब वो खेल करके आएगा तब खाना वाना उसको खिला दूंगी। फिर हम चले गए थे नए वाले घर पे, वहाँ पर पीछे पौधे लगे हुए थे तो वही देखने के लिए। तो यहाँ पर ये नींबू का पौधा लगा था, तो हस्बैंड उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, और इधर में अभी अनार और केला भी लगाना है, तो वही सब देख रहे थे हम कि कहाँ पे लगेगा। घर के पीछे का व्यू बहुत ही अच्छा है, तो हम दोनों माँ बेटा बैठ करके यहाँ से घर के पीछे का व्यू देख रहे थे और मौसम के मज़े ले रहे थे।
बगल वाले खेत की हल से जुताई कर रहे थे ये लोग, तो ये कंप्लीट हो गई थी। मेरे आने से पहले ही इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और ये लेकर के जा रहे हैं अब। और यहाँ पर जो घर के पीछे का व्यू है ना, वो पूरा का पूरा मतलब बस खेत ही खेत है, बाकी घर थोड़े बहुत हैं बहुत दूरी पे, नहीं तो ये पूरा खेत ही है। और आज की वीडियो बस यहीं तक, अब कल मिलते हैं, बाय।